पूछा गया भूमिदान का सबसे पुराना अभिलेखी प्रमाण निम्न में से किससे मिलता है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज हम आपको लगवा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन सीरीज है और इसमें काफी सारे अच्छे प्रश्न हैं जिसमें आप लगाएंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि हाँ काफी अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर पहले नंबर जवाब देना है, भूमिदान का सबसे पुराना अभिलेखी प्रमाण निम्न में से किससे मिलता है। तो ये आपका हो जाएगा नाना घाट अभिलेख। यहाँ पर विकल्प नंबर ए नंबर होगा, जिनका भी ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में पद्मावत के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हाँ मलिक मोहम्मद जायसी आपका होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका है, जायसी लिखा हुआ है तो मलिक मोहम्मद जायसी आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पूछा गया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा। तो देखिए 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था इसी में क्या था, कंपनी का अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है ना। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना होगा बी नंबर, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका सही होगा। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया था, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए आपका एकाधिकार भी प्राप्त रहा था। आंसर आपका बी नंबर होगा। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था। यहाँ पर देखिए बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। तो ये किया गया था आपका अकबर के द्वारा किया गया था, विकल्प आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख से युद्ध और हिंसा के कारण जनित उसके अंतर्मन की व्यथा प्रकट होती है। तो 5 नंबर में आपका जवाब होगा यहाँ पर धौली और जौगढ़। धौली और जौगढ़ यहाँ पर जिनका भी जवाब है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। यहाँ पर देखिए 6 नंबर का जवाब देना है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये आपकी थी सरोजनी नायडू। 6 नंबर का बी नंबर आपका आंसर होगा। 1925 में कानपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में, 1925 में हुआ था आपका 1925, 1925 में डेट याद रखिएगा। कानपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला आपकी अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो ये आपका बंबई में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। 7 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। और इसमें आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगर हम प्रतिनिधियों की बात करते हैं कितने लोगों ने भाग लिया था, तो यहाँ पर आपका 72 लोगों ने भाग लिया था। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। आसान प्रश्न है, अभी क्लास सुबह वाली क्लास में करवाया था। 1905 में बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा लॉर्ड कर्जन। कलकत्ता के स्थान पर भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। 9 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो ये आपका बनी थी 1912 में। 1911 में घोषणा की जाती है और 1912 में आपकी राजधानी है कलकत्ता से हट के आपकी दिल्ली पे आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था आपका सैयद हैदर रजा ने किया था। विकल्प यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र निम्न में से किस संसाधन में समृद्ध है। अगर हम छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं तो ये आपका है विभिन्न खनिजों के लिए, ठीक है ना, विभिन्न खनिजों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। आपका आंसर बी नंबर सही होगा। यहां पर देखिए आपको बताना, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा खनन, सोना खनन, अभ्रक खनन, लौह अयस्क खनन, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा तांबा खनन, ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। जमशेद टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जमशेद टाटा के द्वारा अगर हम बात करने वाले हैं तो इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1907 में। 1907 में किया गया था, याद रखिएगा। जमशेदपुर टाटा नगर, पहले टाटा नगर था इसका नाम, अब जमशेदपुर, ठीक है ना। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। हाँ बिल्कुल सही है। निम्न में से यहाँ पर देखिए बताना, निम्न में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूपों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपका होगा पवन, विकल्प आपका आंसर यहाँ पर ए नंबर सही होगा। बालुका स्तूप ऐसे टीले होते हैं, याद रखिएगा, जो पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत से निर्मित होते हैं। जो पवन के द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, निम्न में से कौन हिंद महासागर की जलधारा है। तो 15 नंबर में आपका जवाब होगा अगुल हास धारा। अगुल हास धारा जो है हिंद महासागर की गर्म जलधारा, ये कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा, याद रखिएगा। आंसर आपका ए नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
मांस एवं टमाटर उत्पादन में वृद्धि निम्न में से किस क्रांति से संबंधित है? भूरी क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति या उपर्युक्त सभी? तो 16 नंबर के यहाँ पर आपका लाल क्रांति। मांस और टमाटर कलर कैसा होता है? लाल कलर का होता है ना, तो समझ जाइए इसका आंसर आपका लाल क्रांति से होगा। चलिए, बहुत देर में जवाब आया आपका, धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का स्थापना वर्ष है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर का जवाब देना है और यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए नाबार्ड हमने बताया ना, कई बार बताया है आपको, 12 जुलाई है ना। यहाँ पर देखिए 1982 लिखा हुआ है, फिर भी आपको पूरा डेट याद रखना है, 12 जुलाई, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि पूरा ऑप्शन पूछ लेगा, मान लो 12 जुलाई 1982, 15 जुलाई, इस तरीके से अगर ऑप्शन देगा तो डेट भी याद रखिएगा, 12 जुलाई आपका सही होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत निम्न में से किस वित्त मंत्री के द्वारा की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना की आपको बताना है। तो उस समय आपके वित्त मंत्री कौन थे? आपके यशवंत सिन्हा थे, जो अभी आपने देखा होगा कि 15वां जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो यशवंत सिन्हा आपके अपोजिट पार्टी से खड़े थे, है ना। और इसके बाद एनडीए से आपकी द्रौपदी मुर्मू खड़ी थी, जो कि 15वें नंबर की आपकी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आपकी बन चुकी है। यहाँ पर देखिए बताना है, भूमि विकास बैंक के द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, किसानों की, उद्योगपतियों की, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 नंबर का आपका यहाँ पर जवाब होगा किसानों की। भूमि विकास बैंक के द्वारा वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है किसानों की। यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एपी कल्चर, पोमी कल्चर, वर्मी कल्चर, पीसी कल्चर। तो देखिए 20 नंबर में अगर आप ध्यान देंगे तो जो आपका वर्मी कल्चर लिखा हुआ है, वर्मी कल्चर जो होता है केचुआ पालन कहते हैं, बागवानी नहीं, यहाँ पर आपका केचुआ होना चाहिए था। जो केचुआ पालन आपका होता है उसके लिए है आपका वर्मी कल्चर। तो इसलिए आंसर हमारा यहाँ पर सी नंबर जो है आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सब आपके सही थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? 21 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो इसके अध्यक्ष हमने बताया था आपके निर्माता, संविधान निर्माता आपके कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही हमारे प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव किसका है? 22 नंबर में देखिए जवाब देना है। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? तो 22 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है ना, यही आपका क्या है? सर्वाधिक प्रभाव है। 22 नंबर का सी नंबर बिल्कुल सही होगा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की गई है ना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जामों में, याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976, 42वां संविधान संशोधन, डेट याद रखिएगा, 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसलिए कहा गया क्योंकि इस संशोधन के द्वारा, इस संविधान संशोधन जो आपका हुआ था, इसमें 59 यानी 59, याद रखिएगा 59 आपके प्रावधान किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? ये आपका यूएसए यानी अमेरिका के लिया गया है। मौलिक अधिकार भी आपका अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संसद के सत्रों के मध्य अधिकतम अंतर हो सकता है, कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक अंतर नहीं हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए जनरली वर्ष में संसद के 3 सत्र होते हैं। एक आपका बजट सत्र होता है ना, बजट सत्र। पहला आपका कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। बजट सत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका फरवरी से मई, है ना, फरवरी से आपका मई तक होता है, ठीक है ना। फरवरी से आपका मई तक होता है, याद रखिएगा, फरवरी से मई होता है। एक इसके बाद मानसून सत्र आता है आपका, कौन सा? दूसरा आता है मानसून सत्र। मानसून सत्र आपका जो होता है ये जुलाई से सितंबर तक होता है, जुलाई से आपका सितंबर तक होता है, याद रखिएगा, जुलाई सितंबर। इसके बाद आपका एक और आता है मानसून सत्र, है ना। बजट सत्र आपको हो गया, मानसून हो गया। अब आपका शीतकालीन, तीसरा कौन सा होता है? शीतकालीन। शीतकालीन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो होता है ये नवंबर से दिसंबर होता है, ठीक है ना, नवंबर से आपका दिसंबर। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां आंसर आपका सही होगा। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है? भार में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा, याद रखिएगा, जब ऊपर नीचे गति आपकी करती है। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज किसके द्वारा किया गया? 27 नंबर का आंसर आपका होगा मार्कोनी के द्वारा, है ना। देखिए दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी ने किया था, जबकि लघु लघु रेडियो तरंगों की खोज आपके हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक जो हर्ट्ज है ना, ये आपके लघु रेडियो तरंगे, याद रखिएगा, लघु रेडियो तरंगे। अगर लघु रेडियो तरंगों की बात करेंगे हेनरिक हर्ट्ज से, अगर दीर्घ रेडियो तरंगों की बात करेंगे तो आपका आंसर होगा मार्कोनी। ये दोनों प्रश्न अच्छे हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, सिरका में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है? एस्टिक एसिड होता है, इसका फार्मूला होता है CH3COOH होता है। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। 28 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती हैं,
29 नंबर, तो वो आपकी होती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। श्वेत यानी आपका WBC RBC होता है, तो ये आपका किस में आएगा, आपका WBC में आपका आएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, बी और सी होता है। AD, E और K ये वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे आंसर आपका ए नंबर वाला सही आपका होगा। यहाँ से देखिए हमारे हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है। 36 नंबर में आंसर बताना क्या होगा। 36 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो वर्तनी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ईर्ष्या जो है ना, यही आपका सही लिखा हुआ है। इसमें पूछा गया पुत्री का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। 37 नंबर का, तो पुत्री का जो पर्यायवाची है तनय, तनय नहीं होता। ये किसका होता है, ये पुत्र का होता है, ये पुत्र का होता है, इसलिए आंसर आपका ए नंबर होगा। जिसकी मति झट झट सोचने वाली, जिसकी मति झट सोचने वाली हो, एक शब्द क्या होगा 38 नंबर में, इसका होता है आपका प्रत्युपन्न मति होता है ना। बी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्गुण बताना है 38 नंबर का। 38 नंबर का 39 नंबर, एक सेकेंड, ये तो आपका हो गया ना। 39 नंबर बताना है, 39 में बताना निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका विसर्ग संधि वाला है ये आपका, तो नी प्लस गुण होगा, आंसर आपका सी नंबर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप वाला वाक्य आपको चुनना है, इनमें शुद्ध कौन सा है। तो इसमें देखिए शुद्ध आपका है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। 40 नंबर का बी जिनका भी आ रहा है समझ जाइए, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 40 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, 51 नंबर से यहाँ से स्टार्ट है हमारे। मई 2022 में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में मृत्यु दर में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई। 51 नंबर का देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। तो 51 नंबर का आंसर आपका होगा बिहार। बिहार यहाँ पे आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी। 52 नंबर का देखिए जवाब देना क्या होगा। तो 52 नंबर का आंसर आपका होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट होगा, 52 नंबर का सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। मई 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने भीषण आर्थिक मंदी कारण आपातकाल की घोषणा की। 53 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 53 नंबर का आपका आंसर श्रीलंका आपका होगा। अप्रैल 2022 में किस अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 54 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, भूषण कुमार का होगा आंसर। ए नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है ना। ए नंबर यहाँ पे आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। सम्मानित किया था आपके उस समय पूर्व उपराष्ट्रपति आपके थे एम वेंकैया नायडू ने दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो 55 में आपका आंसर होगा, 43वां स्थान आपका है। हाल ही में नई दिल्ली में एशिया में अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में किस महिला को ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया है। 56 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो किरण मजूमदार होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, विकल्प नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाल ही में किस देश को वर्ष 2026 में होने वाले 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। 57 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया होगा, आंसर आपका डी नंबर सही होगा। मई 2022 में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी धन प्रेषण के मामले में शीर्ष स्थान पे कौन सा रहा है। तो 58 नंबर का जवाब अगर आपका भारत है तो समझ जाइए बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगर हाल ही में भारत फ्रांस नौसैनिक अयुद्धाभ्यास अरब सागर में किस नाम से संपन्न हुआ। 59 नंबर देखिए जवाब देना है, तो 59 नंबर का आपका बी नंबर होगा वरुण। हाल ही में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला जिला बन गया है। 60 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा आगरा, बी नंबर होगा। निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है ना। ये प्रश्न देखिए हमने आपको कई बार कराया है। यहाँ पर आपका भूटान होगा, 61 नंबर का बी नंबर आपका सही होगा, भूटान को कहते हैं। निम्न में से मंगोलिया की राजधानी कौन सी है। यहाँ पर देखिए 62 नंबर बताना है। मंगोलिया की राजधानी आपका है उलान बटोर है, उलान बटोर। यहाँ पर देखिए आपको बताना है 63 नंबर, निम्न में से कौन सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। 63 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, गुजरात होगा। 63 नंबर में आपका बी नंबर होगा। इसकी अगर लंबाई की बात करते हैं लगभग आपका 1600 कितना है किलोमीटर है लगभग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक राज्यसभा के सदस्यों वाला प्रदेश कौन सा है। राज्यसभा के सदस्यों की अगर हम बात करते हैं यूपी है, 31 राज्यसभा की सीटें हैं। और लोकसभा की सीटों की अगर बात करते हैं तो आपकी कितनी है, 80 है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है, 65 नंबर में। ये आपकी मनाई जाती है 14 अप्रैल को। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 66 नंबर का ए नंबर मनीला में। हवा महल कहाँ पर स्थित है, हवा महल आपका कहाँ पर है,
67 नंबर में देखिए बताना है, तो ये आपका है जयपुर में। गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है ना? गरबा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 68 नंबर देखिए बताना है। तो 68 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, गुजरात का है, ठीक है ना? गरबा गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये नवरात्रि के अवसर पर आयोजित किया जाता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। हैदराबाद कहाँ की राजधानी? आंध्र प्रदेश की अमरावती। तेलंगाना की आपकी हैदराबाद है। अगला प्रश्न बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सिंपल है, यहाँ पर आपका आंसर होगा जी शंकर कुरूप, है ना? जी शंकर कुरूप यहाँ पे आंसर आपका सही होगा, डी नंबर। कब मिला था इन्हें? इन्हें मिला था 1965 में। 1965 में प्रदान किया गया था, याद रखिएगा, है ना? यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा जी शंकर कुरूप। तो चलिए दोस्तों, आज यही तक प्रश्न आपके हैं, 70 नंबर तक ही थे आपके, ठीक है। इसके बाद आज हमने क्या बोलते हैं, आगे जो प्रश्न है वो नहीं लिए हैं, ठीक है ना? गद्यांश में काफ़ी बड़े बड़े थे, तो यही तक आपके रखे हैं। फिर अगली क्लास आपकी होगी रात को 8:30 बजे, मिलते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।